मित्रों, रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह जोड़े रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सुई तेज चलती है और कौन धीमी, मायने रखता है जुड़े रहना। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंह राशि वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे, और उसके बाद सिंह राशि वालों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले कैसे होते हैं। सिंह राशि वाले लोग किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते। सिंह राशि वाले जातकों में नेतृत्व क्षमता बहुत अधिक होती है, और सिंह राशि वाले लोग समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और सामाजिक मार्गदर्शन में कुशल होते हैं। इनके मित्र जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। अपने मित्रों के लिए सिंह राशि वाले काफ़ी वफादार और सहयोगी होते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं सिंह राशि वाले जो स्वार्थी भी हो जाते हैं। अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कई बार दूसरों की अनदेखी करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और ऐसा करके अक्सर खुद के लिए परेशानी खड़ी कर लेते हैं। आत्मविश्वासी और आकर्षक सिंह राशि के लोग होते हैं। इस राशि के लोगों में आगे बढ़ने की गजब की क्षमता होती है। बस जरूरी ये है कि सही राह पर चलें और अभिमानी होने से बचें, क्योंकि यही अभिमान आमतौर पर इनकी परेशानियों का कारण बन जाता है। और सिंह राशि वाले जो लोग होते हैं, ये बड़ों के प्रति हो या छोटों के प्रति हो, ये सम्मान रखते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति का सम्मान पूरा करते हैं। इनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। ये अपनी मुस्कान से बहुत जल्दी दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रहस्यात्मक होते हैं। इनको रहस्यमय बातों को जानना और रहस्यमय बातों के बारे में कहें तो खोजना, उनकी गहराई तक जाना पसंद होता है। ये छोटी छोटी बातों पर कई बार क्रोध कर लेते हैं। जिन बातों में इनको क्रोध नहीं करना चाहिए उन बातों पर भी क्रोध कर लेते हैं, यानी कहें तो इनका स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी होता है। इन्हें अपने मित्रों और संबंधियों पर बहुत विश्वास होता है। ये दूसरों की सहायता करके प्रसन्न होते हैं। सामान्यतः सज्जन, विशाल हृदय वाले और उदारवादी होते हैं सिंह राशि के लोग, और ये अपने विचारों के हठी होते हैं। जब वे क्रोधित होते हैं तो अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं, फिर झुकते नहीं हैं, परंतु जल्दी ही इनका क्रोध शांत हो जाता है। इनको ऊपरी दिखावा ज़्यादा पसंद नहीं होता है। बहुत ही पराक्रमी होते हैं, और जैसा मैंने पहले बोला है, कुछ अहंकारी भी हो सकते हैं। ये अपने माता पिता को खुश रखने वाले होते हैं। ये अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। ये दिल से जीने वाले लोग होते हैं। बड़े ही भावुक लोग होते हैं। छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाते हैं। इनको मजाक की बातें भी कई बार बहुत बुरी लग जाती हैं, लेकिन अगर इनसे अपने घर में कोई ऐसी बात करे तो सहन भी कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति इनसे मजाक में भी कुछ बुरा बोल दे तो उनको बहुत ही चुभ जाती है। फिर ये उन बातों को कभी भी भूलते नहीं हैं, और ना ही उस व्यक्ति को कभी ये माफ़ कर पाते हैं। वक्त आने पर ये उससे बदला लेने का भी प्रयास कर सकते हैं। ये आसानी से माफ़ नहीं करेंगे। अच्छों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पर बुरे लोगों को माफ़ नहीं करने वाले होते हैं। हंसी मजाक करना इनको बहुत पसंद है, और इसी स्वभाव के कारण दूसरों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आत्मविश्वास और तेजी से आगे बढ़ते हैं। हालांकि कभी कभी अपने ध्यान से भी भटक जाते हैं। सिंह राशि के कुछ जातक भविष्य के प्रति काफ़ी सजग रहने वाले होते हैं, लेकिन सिंह राशि के कुछ लोग अपने अभिमान के कारण ही कई बार परेशानियों में पड़ जाते हैं, और ये लोग काफ़ी परोपकारी और दयालु स्वभाव के होते हैं। सिंह राशि वाले लोग अपने व्यक्तित्व से किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग बहुत जुनूनी होते हैं, काफ़ी रोमांचक होते हैं, और प्रेम के मामले में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। ये लोग अपने साथी को उसके पसंद का हर काम करने की आज़ादी देते हैं। जीवन साथी के लिए लोग बेहद सुरक्षात्मक होते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं। ये लोग साथी के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं, और अगर कोई इनके विश्वास को तोड़ता है तो ये अपने सारे रिश्ते उससे खत्म कर लेते हैं।
ये जल्दी प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन ये सच्चे प्रेम में विश्वास रखते हैं। ये चाहे प्रेमी या प्रेमिका हो या जीवन साथी हो, धोखा देने वाले ज़्यादातर नहीं होते हैं। हाँ, ये थोड़ा शक्की किस्म के हो सकते हैं, अपने साथी पर शक कर सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं, फिर भी प्रेम सच्चा करते हैं। इसलिए अपने पार्टनर के बगैर नहीं रह पाते, अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं और इनकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये कभी बहुत उत्साहित होकर कार्य करने लगते हैं, कभी आलसी हो जाते हैं और ज़्यादा सोचने के कारण ये तनाव में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं सिंह राशि वाले। चलिए अब सिंह राशि वालों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का जो गोचर रहेगा वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में 6 महीने नवम भाव में मेष राशि में गोचर बना रहेगा, जहां पर राहु के साथ उनकी युति 30 अक्टूबर तक बनी रहेगी पंचम भाव के स्वामी की। और आपके सूर्यदेव जो राशि स्वामी हैं उनका जो गोचर है 17 जुलाई से कर्क में होंगे, 17 अगस्त से सिंह राशि में और 17 सितंबर से कन्या में जाएंगे और 18 अक्टूबर से उनका गोचर तुला राशि में हो जाएगा, 17 नवंबर से वृश्चिक में और 16 दिसंबर से धनु राशि में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके राशि स्वामी का गोचर भी अच्छा है। सामान्य तरीके से कुछ अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों में। कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय जाने वाला है, लेकिन 30 अक्टूबर तक के समय में पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में जो युति होगी वहाँ पर गोचर रहेगा और उनके साथ युति राहु की रहेगी। 30 अक्टूबर तक के समय में प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचकर रहें, अहम से बचकर रहें, क्रोध से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और हालांकि इस समय में आपकी कोई न कोई यात्रा भी बनती है अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ। इन 6 महीनों में अगर कोई न कोई आपकी यात्रा अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ होती है तो वहाँ पर प्रेम संबंध ज़्यादा मजबूत होंगे, लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि प्रेम संबंधों में वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, खासकर नवंबर और दिसंबर के महीने में। और 30 अक्टूबर तक के समय में भी गलतफहमियों से बचकर रहने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर आपको विशेष चलना होगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर हैं। वाणी पर संयम रखकर वहां पर अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। आपके जीवन में आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। 30 अक्टूबर तक के समय में भी आप प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा धैर्य और संयम रखना होगा। वहाँ पर आपको अपने साथी को मनाना होगा। वहाँ पर किसी भी बात की अगर आपने छोटी भी बात बड़ी की तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, गलतफहमियां हो जाएंगी और आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। और 30 अक्टूबर तक के समय में जो साथी आपके जीवन में आएगा वो आसानी से आपका लंबा साथ नहीं निभाएगा। इसलिए 30 अक्टूबर तक के समय में अगर किसी को प्रस्ताव देते हैं तो अपने साथी के बारे में पहले पूरी जाँच परख करें, उसके बारे में जानें, उसके बाद ही मित्रता का हाथ आगे बढ़ाएं। और नवंबर और दिसंबर के समय में भी अपने साथी के बारे में जानना तो आवश्यक है, लेकिन वहां पर आपके लिए ज़्यादा अच्छा समय है, तो वहां पर आपको अच्छा साथी मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं सिंगल लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। मान लीजिए आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में कोई बात विवाद चल रहा है, आपके संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। वहाँ पर भी नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे। वहाँ पर आप अपने साथी को मना सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकते हैं। 30 अक्टूबर तक के समय में किया गया प्रयास उतनी सफलता नहीं दिलाएगा। अगर आप 30 अक्टूबर तक अपने साथी को मनाते हैं तो आपको स्पष्टता से बातों को सुलझाना होगा और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उन बातों को शेयर भी करना होगा और उसके लिए अगर आपकी गलती है तो सॉरी भी बोलनी होगी। तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें। अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बदलने के लिए, वाद विवाद को सुलझाने के लिए आप डायरेक्ट अपने साथी से बात करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलने के लिए नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे और 30 अक्टूबर तक के समय में भी प्रयास किया जा सकता है। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदलें, आपके साथी के साथ आपकी शादी हो, तो वहाँ पर भी नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे। वहाँ पर वाणी पर संयम रखते हुए आपको अपने साथी को मनाना होगा, परिवार को मनाना होगा और जो भी
भी गलतफहमियां आपके साथी के बीच में हैं या परिवार के बीच में हैं, जो भी शंकाएं हैं उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा। तो नवंबर और दिसंबर के महीने में आप देखेंगे सिंह राशि वाले लोगों के कुछ लोगों की शादी भी पक्की होगी और कुछ की शादी भी होगी। नवंबर और दिसंबर अपने साथी को मनाने के लिए, अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए सही समय है, वहां पर आप प्रयास कर सकते हैं। 30 अक्टूबर तक के समय में उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आपके साथी की राशि सिंह राशि है, धनु राशि है या मेष राशि है तो आप देखेंगे आपको और भी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो शनि देव हैं, सप्तम भाव में ही गोचर होगा। कुंभ राशि है, वहां पर छठे भाव के स्वामी भी हैं। आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि शनि देव बहुत ही न्यायप्रिय हैं। आपको अपने वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहना है। अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो ये 6 महीने आपके ऐसे होंगे जब आपके जीवन साथी को आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो उनके बारे में पता चल सकता है और वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इसलिए वैवाहिक संबंधों में पहली शर्त ही है कि आपको इन 6 महीनों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है कि अपने जीवन साथी के साथ वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहें, झूठ बोलने से बचें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो वहां पर वाद विवाद होने की संभावना बनी रहेगी। कोई आपसी वाद विवाद चल रहा है आपके जीवन साथी के साथ और आप उस वाद विवाद को सुलझाना चाहते हैं तो वहां पर धैर्य और संयम के साथ परिचय देना होगा, अहम से बचना होगा और आप अपने साथी को मना सकते हैं। वहां पर 17 अगस्त से जो समय होगा वहां पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और 17 अगस्त से लेकर और 31 दिसंबर तक के समय में कभी भी आप प्रयास करें, आपका साथी मान सकता है और आपके वैवाहिक संबंध में जो भी मतभेद चल रहे हैं वो सामान्य हो सकते हैं, यानी वैवाहिक संबंध आपके सामान्य हो सकते हैं, मतभेद समाप्त हो सकते हैं। लेकिन आपको अच्छे से प्रयास करना होगा। अपने जीवन साथी के साथ अहम की भावना को दूर रखना होगा, क्रोध को दूर रखना होगा, गलतफहमियों को दूर रखना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन आप ध्यान रखकर चलें कि इस समय पर जो भी प्रयास आप करेंगे अपने साथी को साथ मतभेद दूर करने के लिए, वहाँ पर भी ईमानदारी होनी आवश्यक है। आप झूठ बोलकर अपने संबंधों को अच्छा नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ नवंबर और दिसंबर के महीने में वाणी पर संयम रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर वहाँ पर आप वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर आपके वाद विवाद हो सकते हैं, जो कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। और 30 अक्टूबर तक के समय में भी अगर पहले से कोई वाद विवाद है तो वहाँ पर भी थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है, गलतफहमियों से बचना आवश्यक है। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए और आपके जीवन साथी की तलाश पूरी हो, आपको साथी मिले, तो नवंबर और दिसंबर का महीना ये समय आपको दिखा सकता है। वहाँ पर कोई ना कोई रिश्ता आपके लिए ऐसा आ सकता है जहाँ पर आपके जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है और आपको साथी मिल सकता है, अच्छा साथी मिल सकता है। तो नवंबर और दिसंबर अविवाहित लोगों के लिए समय है, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके संबंध अच्छे रहेंगे। बस थोड़ी सी बातों को ध्यान रखकर चलना होगा, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा, गलतफहमियों से बचना होगा, शंकाओं से बचना होगा, अहम से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। उपाय की बात करें, आपके राशि स्वामी सूर्य हैं तो आप सूर्य का ही उपाय करें। रोजाना सुबह नहा धोकर सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालें और लाल फूल एक डाल दें और आप जल दे दें, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो रविवार को आप अवश्य करें और रविवार को ही आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर करें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।